ब्रिगेड साहब काइंडली साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। जी नईम खालिद लोधी साहब, क्या कहेंगे? कतर और तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है और अब जो है ये एक बड़ी प्रोग्रेस सामने नजर आई है, जबकि जंग बंदी के बावजूद इसराइल की बर्बरियत जारी है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें ट्रंप की, तो पाकिस्तान को जो है एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिए गए। पाकिस्तान के नारे ट्रंप साहब लगा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे जनरल साहब? दोहा में जो मुआहदा हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, मेरे ख्याल बहुत खुशाइन बात है जी कि दो मुसलमान मुल्क कोई अच्छा ये नहीं थी बात कि दूसरे का खून बहा रहे थे। तो अब देखना ये है कि इस मुआहदे की शिकें अभी तो सिर्फ जंग बंदी है और इतनी बात है कि सरजमीन एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इनमें बहुत सारी और बातें तय होना है जो मेरे ख्याल अगले बैठक में तय हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुर्किया और कतर सालसी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि दोनों तरफ ये बात अच्छी तरह समझेंगे। खासकर ज़्यादा तो हम जानते हैं कि समझने की बात अफगानिस्तान के लिए है। पाकिस्तान तो पहले भी बहुत सब्र से काम लेता रहा, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि एक तो ये जंग बंदी परमानेंट हो जाए और दूसरा ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA और दाइश और ISI के ये सारे मसले हल हो जाएं। और इसमें चूंकि ISI के और दाइश हम दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन हैं जी, तो पहले मिलकर अगर उनको ख़त्म कर लें तो बाकी मामले खुद ही सुधर जाएंगे। तो वो लोग जो बहुत खुश हो रहे थे हिंदुस्तान जैसे ममालिक के ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं और हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, मेरा ख्याल है कि उनके अरमानों पे ओस पड़ जाएगी और ये काम नहीं हो सकेगा। अलबत्ता किस तरीके से पनाहगज़ीनों की वापसी होती है, किस तरीके से सरहद की मैनेजमेंट होती है, किस तरीके से अपनी सरजमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता अफगानिस्तान, ये तमाम चीज़ें जब खुद व खाल वाज़ेह होंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और खुश होना चाहिए इस बात पर कि ये जंगबंदी हो गई और वो जो हमें गुस्से का इजहार दोनों साइडों से हो रहा था उसमें भी फौरी तौर पे बिल्कुल ना सिर्फ कमी आ गई बल्कि समझे ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसराइल की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कोई अचंभे की बात नहीं है। बिल्कुल सही। इसराइल ने इससे पहले कितने बैनुल-अक़वामी क़वानीन है जिनके कोई इज्जत रखी हो या जिनका ख्याल रखा हो। जी जी, तो मेरा ख्याल है धज्जियां उड़ा दी हैं, कोई कानून को नहीं मानता इसराइल था। उन्होंने भी अपनी तैयारी जरूर की होगी और हम जैसे एनालिस्ट तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है और अपने बस वो लोगों को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि जिन लोगों ने गारंटियां दी हुई हैं, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अभी जो हाल ही पे हमला किया है इसराइल ने इस जंग बंदी के बावजूद जी, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी मुल्क सालसी में शामिल थे मुसलमान ममालिक, मिस्र, तुर्की, कतर वगैरह, इनको चाहिए कि ट्रंप से पूछें कि इस जंग बंदी के बावजूद जिस पे हमने दस्तखत भी किए हैं जी, अगर इसराइल उसकी पासदारी नहीं कर रहा जी, तो फिर आगे क्या करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि तमाम दुनिया हाथ खड़े कर दे कि जी हम कुछ नहीं कर सकते जी। मेरा ख्याल है कि इसराइल जैसे बदमाश मुल्क को इस तरीके से अपनी मनमानी करने की बिल्कुल आज़ादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और देखते हैं कि अभी इससे ये भी पता चल जाएगा कि ट्रंप कितना मुखलिस है इस जंग बंदी को कायम रखने में जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखें आप ट्रंप की अनायात जो है पाकिस्तान पे उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप की जो तारीफ करते हैं, बल्कि बहुत ही तारीफ करते हैं, किसी की तारीफ नहीं की जी जी। और हमने भी जवाब में मेरे ख्याल जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया है, कोई इतना वो दानिशमंदाना नजर नहीं आता। कोई लोग इतने खुश नहीं है ये देख कर के हमारे वज़ीर आज़म ने किस तरीके से उनके मतलब बातचीत की सारी दुनिया के सामने, थोड़ी सी जगह घंसाई भी हुई। लेकिन बात यह है कि हम जानते हैं कि जो अमेरिकन हैं उनका हमेशा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्टिव होती है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होती है। बिल्कुल तो अगर वो इतना प्यार मोहब्बत जता रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अच्छी तरह पूरी कौम को पता चल जाएगा कि वो मांग क्या रहे हैं। लेकिन हमें अपनी लीडरशिप पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल उनको मालूम है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है,
وہ ایسے ہی آپ نہ سمجھیں کہ جو وہ مانگے گا ٹرمپ کو مل جائے گا. جی ہو سکتا ہے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہوں. بالکل مجھے صحیح، یقین ہے بالکل کہ صحیح، ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے بالکل جو صحیح، ملک کے مفاد میں نہ ہو. بالکل اگر صحیح، کسی نے بالکل کرنے صحیح. کی کوشش کی تو شاید اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. جی بڑھیا صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی کہ ابھی ٹرمپ جو ہے اتنا پریز کر رہے ہیں پاکستان کو، تو پاکستان نے بھی کوئی ٹائم حاصل کرنے کے لیے